नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। धान खरीदी पर साय सरकार का सख्त रुख। रायपुर में जिला प्रशासन अलर्ट, बाधा डालने वालों पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के निर्देश पर जिले में धान खरीदी की शुरुआत के साथ प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने अधिकारियों की बैठक लेकर स्पष्ट कहा कि धान खरीदी शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में है और इसे पर्व की तरह सफल बनाना सबकी जिम्मेदारी है। धान खरीदी को लेकर रायपुर प्रशासन सख्त। धान खरीदी पर रायपुर में जिला प्रशासन सख्त है। एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने चेतावनी दी कि खरीदी प्रक्रिया में बाधा डालने वाले तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था को हर हाल में काबू में रखा जाएगा। रायपुर में किसानों के लिए बेहतर इंतजाम। रायपुर के 139 धान उपार्जन केंद्रों में किसानों के लिए बेहतर इंतजाम का दावा जिला प्रशासन ने किया है। किसानों के बैठने के लिए विश्राम गृह, पेयजल व्यवस्था, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। ये सभी अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में धान खरीदी उत्सव। दुर्ग में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने जायजा लिया, दिए अहम निर्देश। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। अलग अलग जिलों में अधिकारी खरीदी केंद्र पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। प्रदेश भर में शनिवार से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। इसी सिलसिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और जिले के प्रभारी सचिव सोनमणि बोरा जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने चंदखुरी समेत कई धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी, भंडारण और रखरखाव की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। राइस मिलर्स को निर्देश। प्रभारी सचिव सोनमणि बोरा ने समिति प्रबंधकों से खरीदी गई कुल धान की मात्रा, पंजीकृत किसानों की संख्या, अब तक धान बेच चुके किसानों, गुणवत्ता परीक्षण, बारदाना उपलब्धता और गेट पास जारी करने की प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने केंद्रों में धान के उठाव की स्थिति की भी समीक्षा की और राइस मिलर्स को जल्द धान उठाव के निर्देश दिए। इसके साथ ही जूट मिल वाले बारदाने का उपयोग करने, खरीदी के बाद बारदानों की मशीन से सिलाई करने और धान में नमी ज्यादा न होने के भी निर्देश दिए। सांसद ने हड़ताल पर जताई नाराजगी। समिति कर्मचारियों की हड़ताल पर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि समिति कर्मचारी किसानों द्वारा चुनी गई सहकारिता संस्था के माध्यम से नियुक्त होते हैं। ऐसे में धान खरीदी के महत्वपूर्ण समय पर उनका हड़ताल पर जाना उचित नहीं है। उन्होंने किसानों से भी अपील की कि यदि सरकार कड़ा निर्णय ले तो वे उसका साथ दें। बलौदा बाजार में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू। खरीदी केंद्र में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया पूजा पाठ और किसान का सम्मान। उपार्जन केंद्र में दिखी रौनक। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अर्जुनी में की शुरुआत। जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने इसे बड़े अभियान की तरह लॉन्च किया है। उपार्जन केंद्रों में सुबह से ही किसानों की भीड़ रही और जगह जगह पूजा अर्चना के साथ खरीदी की शुरुआत की गई। जिले के लिए ये सिर्फ सरकारी प्रक्रिया नहीं बल्कि हर साल की सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि मानी जाती है, जिसमें 1,65,000 से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं। धान खरीदी की औपचारिक शुरुआत रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अर्जुनी उपार्जन केंद्र में की। परंपरा के अनुसार उन्होंने तौल मशीन और बाट की पूजा की। इसके बाद केंद्र में धान बेचने पहुंचे पहले किसान छेदुराम वर्मा का तिलक और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। सांसद ने कहा कि सरकार किसानों के एक एक दाने की खरीदी करेगी। सांसद ने कई ऐलान किए। सहकारी समितियों की हड़ताल के बावजूद पूरे जिले में खरीदी बाधित नहीं होगी, ऐसा दावा प्रशासन और जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। सांसद अग्रवाल ने भी आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की वैकल्पिक व्यवस्था पहले से तैयार है। अर्जुनी के ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने सहकारी समिति भवन के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए और सीसी रोड के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। बिहार चुनाव में कांग्रेस ने हार का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। राहुल गांधी ने किया बंटाधार, रमन सिंह ने कहा। राजनांदगांव में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में रमन सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज के पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद थे। इस दौरान रमन सिंह ने बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। रमन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने हारने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर भी हमला किया। बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने कांग्रेस का किया बंटाधार।
डॉक्टर रमन सिंह ने इस अवसर पर बिहार चुनाव को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने बिहार चुनाव में ऐतिहासिक रिजल्ट दिया है। जहां जहां राहुल गांधी जी जाते हैं, भूपेश बघेल जाते हैं, वहां कांग्रेस का बंटाधार होता है। दिल्ली से लेकर पंजाब में और अब बिहार में कांग्रेस की दुर्गति हुई है। ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा। राहुल जी के नेतृत्व में करीब करीब 80 चुनाव कांग्रेस चुनाव हार चुकी है, जिसमें नगरपालिका और अन्य चुनाव भी शामिल हैं। जांजगीर चांपा में रेत घाटों की नीलामी, 1,51,00,000 रुपए का मिला राजस्व। जांजगीर चांपा में 3 रेत घाटों के लिए 1551 आवेदन प्राप्त हुए। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों में शुमार हसदेव और महानदी के किनारे कई रेत घाट हैं। जांजगीर चांपा में ऐसे ही रेत घाटों के लिए नीलामी की प्रक्रिया शनिवार को शुरू हुई। इन रेत घाटों के लिए जिला प्रशासन ने ऑनलाइन आवेदन रखे थे। इसके तहत 1551 फॉर्म ऑनलाइन भरे गए। इस आवेदन प्रक्रिया के तहत जांजगीर चांपा जिला प्रशासन को 1,51,00,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। रेत घाटों की नीलामी की प्रथम प्रक्रिया पूरी की। जिले में गौण खनिज रेत उत्खनन पट्टे के लिए इलेक्ट्रॉनिक नीलामी रिवर्स ऑक्शन का पहला चरण पूरा किया गया। इस चरण में कुल 3 पट्टों के लिए 1551 बोलीदारों ने ऑनलाइन आवेदन किया। इस प्रक्रिया में शासन को 1551 आवेदनों से कुल 1.5 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई है। पूरे प्रदेश में जांजगीर चांपा जिले में सर्वाधिक बोलीदारों ने आवेदन किया है। प्रथम चरण की ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया में सर्वाधिक 841 आवेदन शिवरी नारायण तहसील के भोगापारा 2 घाट के लिए आए हैं। इसके बाद बभनीडीह तहसील के पुछेली के लिए 428 आवेदन तथा बलौदा तहसील के केराक्षार के लिए 282 आवेदन मिले हैं। जांजगीर चांपा में रेत घाटों की नीलामी, 1,51,00,000 रुपए का मिला राजस्व। जांजगीर चांपा में 3 रेत घाटों के लिए 1551 आवेदन प्राप्त हुए। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों में शुमार हसदेव और महानदी के किनारे कई रेत घाट हैं। जांजगीर चांपा में ऐसे ही रेत घाटों के लिए नीलामी की प्रक्रिया शनिवार को शुरू हुई। इन रेत घाटों के लिए जिला प्रशासन ने ऑनलाइन आवेदन रखे थे। इसके तहत 1551 फॉर्म ऑनलाइन भरे गए। इस आवेदन प्रक्रिया के तहत जांजगीर चांपा जिला प्रशासन को 1,51,00,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। 48वें राउतनाचा महोत्सव में शामिल हुए विष्णु देसाई, यदुवंशी समाज की सीएम ने की तारीफ। बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में गणमान्य लोग शामिल हुए। शहर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में 48वें राउतनाचा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। इस रंगारंग आयोजन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव खुद पहुंचे। आयोजनकर्ता और महोत्सव के संरक्षक कालीचरण यादव और समिति के सदस्यों ने सीएम का शानदार स्वागत किया। सीएम साई ने मुख्य अतिथि के तौर पर भगवान श्रीकृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। 48वां राउतनाचा महोत्सव। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम के मंच पर यदुवंशी समाज की पारंपरिक रावतनाचा वेशभूषा में पहुंचे। सीएम ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर रहे कलाकारों का उत्साह भी बढ़ाया। सीएम ने कहा कि यदुवंशी समाज वो समाज है जहां प्रभु श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। छत्तीसगढ़ की नृत्य और गायन परंपरा हमारी सांस्कृतिक समृद्धि और एकता का प्रतीक है। सीएम ने इस मौके पर तेल फूल में लइका बाढ़े बोहा सुनाकर यदुवंशी समाज और कलाकारों का शुभकामनाएं भी दी। ढोल नगाड़ों की धुन पर काफी देर तक कलाकार थिरकते रहे। आयोजक ने बताया कि हर साल इसी तरह का आयोजन यहां किया जाता है। सीएम ने कहा कि यह कला हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इस धरोहर को संभाल कर रखना अब हमारी जिम्मेदारी है। जनजातीय गौरव दिवस। बिलासपुर में 329 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन। सीएम ने किए कई बड़े ऐलान। सीएम साई ने कहा, देश के जनजातीय समाज को विकास की राह में आगे बढ़ाने का काम कर रहे प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई शनिवार को बिलासपुर दौरे पर रहे। यहां पुलिस परेड ग्राउंड में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में वो शामिल हुए। सीएम साई ने 329 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित करने का ऐलान भी किया। बिरसा मुंडा के बलिदान को किया याद। सीएम साई ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय समाज का इतिहास सदैव शौर्य, बलिदान और गौरव से भरा रहा है। मुगल शासन से लेकर अंग्रेजी हुकूमत तक देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में जनजातीय समाज के वीरों ने जो योगदान दिया वो अनुपम है, लेकिन इतिहास के पन्नों में उन्हें वो स्थान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। धान खरीदी छत्तीसगढ़ 2025 हड़ताल के बीच समर्थन मूल्य पर कोरबा में धान खरीदी का शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने सोनपुरी के खरीदी केंद्र से किया आगाज। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम कोरबा में भी शुरू हो गया है। धान खरीदी की शुरुआत के बीच सरकारी समिति के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बने हुए हैं। दूसरी तरफ उनके स्थान पर कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि अधिकारियों की ड्यूटी खरीदी केंद्रों पर लगाई गई थी, लेकिन वो भी उपार्जन केंद्रों में नहीं पहुंचे। ऐसी व्यवस्था के बीच भी मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा है कि कोई भी व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। सुचारू रूप से धान खरीदी की प्रक्रिया चलती रहेगी। मंत्री ने कहा कि जिले के किसानों के लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण है। लंबे इंतजार के बाद
शासकीय खरीद केंद्रों में धान उपार्जन प्रक्रिया का आरंभ हुआ है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।